गुड इवनिंग अनिल। ऑन करके गायब। गुड इवनिंग ऑन करके कहाँ गायब हो गए? अनिल यही है। केम, केमिस्ट्री की क्लास में कम आ रहे हैं मैं बोलूँ सुना है। केमिस्ट्री की क्लास में कम क्यों आ रहे हैं आप? कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। इजी लग रही है क्या? हम्म। मरने की तैयारी है तो चलो। लास्ट टाइम पे एक रिएक्शन कराया था, डाई एजोमीथेन। एजोमीथेन यूज किया था उसमें, उसका नाम बताया था। एक रिएक्शन कराया था एजोमीथेन, CH2N2 यूज किया था। हाँ, उसका नाम भी लिख लो। वैसे नाम तो कहीं आता नहीं है, फिर भी थोड़ा खतरनाक सा नाम है। SOCl2 से रिएक्शन कराया था। तुम थोड़ा सुना करो, जो टीचर बोला करे ना उसको सुना करो पहले, फिर बोला करो। क्या मैं बात कर रही हूँ हेमांग? मैं क्या बात कर रही हूँ? हेमांग। हाँ, हेमांग का नाम मेरे मतलब बोल आपका नाम दिया, दिमाग में देवांग था। हाँ बोलो, आप ही बोल दो। मैं क्या बोल रही हूँ? सब सो रहे हैं। डायएजोमीथेन से जो कंपाउंड बनाया था उसकी मैकेनिज्म बता दी थी, रिएक्शन कैसे हो रहा है वो बता दिया था। और अब आपको बता रहे हैं उसका नाम क्या था, और नाम लिख लीजिए बस। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं है। अब पढ़ तुम लोग। ईस्टर्ड सिंथेसिस। ईस्टर्ड सिंथेसिस ये साइंटिस्ट का नेम है, नाम लिख लो। वैसे ये कहीं आती नहीं है, नेम वेम कहीं आते नहीं है। और सुनते हैं नहीं आप लोग, बात कुछ और कर रहे हैं, लिखते उखते कुछ नहीं है क्लास में। कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास में राइटिंग वर्क नहीं कर रहे हैं? लास्ट टाइम का लिखा हुआ है पूरा। और तुम? वो तो ठीक है, तुम अपना बताओ। कहाँ लास्ट टाइम का लिखा हुआ दिखाओ। क्लास में लिखते नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते हो। लिखा करो साथ साथ में। ठीक है, चलो। सारांश क्या कर रहा है? अब बीच में जरा सा, क्लास के बीच में कोई बोलेगा नहीं। आज की क्लास आपकी होगी 1.5 घंटे की, उसमें केवल मैं बोलूंगी। ठीक है? और क्लास के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो वो पूछेगा। बीच में बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है? सस्पेक्टेड जंक कॉलर, ये कौन है? अच्छा, हेलो फॉर्म रिएक्शन की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने बात की थी, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर से बात कर लेते हैं, रीडू करते हैं। सबसे पहली बात कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या, कि कौन कौन से रिएक्टेंट देंगे, कौन से नहीं देंगे। तो मेजर वे में हम लोग याद रखें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप होता है, प्राइमरीली तो यही देते हैं।
primarily given by these compound, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस हमको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा CH3 CHOH, CH3 CHOH, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये भी दे देते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑल टू। मतलब कोई ऐसा अल्कोहल जिसके किस पे हो, वो सेकेंडरी कार्बन से OH लगा हुआ हो, मतलब जो सेकेंडरी अल्कोहल ये ऑल टू हो जिसके ऊपर, वो आपका दे सकता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। दूसरा आप लोग क्या याद रखोगे कि कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, और कीटोनिक ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, एक तरफ जिसमें मिथाइल हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मिथाइल कीटोन। प्राइमरली मिथाइल कीटोन, क्या बोलते हैं इनको, मिथाइल कीटोन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड देंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन है क्या उसको समझते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने उसमें भी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में भी किया था क्लोरोफॉर्म बनाने में। हेलो फॉर्म रिएक्शन की अगर बात करो तो जैसे मान लो ये कीटोन है CH3COCH3, या ये एल्डिहाइड है CH3CO, यहाँ पे H कर लो एल्डिहाइड, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी CH3CO ग्रुप है और इसमें भी CH3CO ग्रुप है, ठीक। एक और ये कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, तीसरा वाला इथेनॉल है, इथेनॉल है ना। ये कैसा है, ऑल टू दिखाई दे रहा है, ऑल टू है या ऑल वन है, ध्यान से देखो, ऑल वन है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल में केवल यही अल्कोहल है, ओनली इथेनॉल इन प्राइमरी अल्कोहल कैन गिव हेलो फॉर्म। प्राइमरी अल्कोहल में केवल एंड केवल कौन देता है, इथेनॉल, और कोई नहीं देगा। अब इसका रीजन समझाएंगे कैसे ये देगा। अब बात कर लेते हैं इन कंपाउंड की। जैसे मान लो ये कीटोन है CH3CO CH3, अगर इसकी किसी हेलोजन से रिएक्शन करा दो और NaOH मीडियम ले लो, तो इनकी प्रेजेंस में ये बनाता है CHX3, इसको बोलते हैं हम लोग, अगर X3 लिखते हैं, आयोडीन तो लिया नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, अगर आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म बनेगा। CHX3, अगर CHX3 बन रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो फॉर्म। इसके अलावा बनेगा सॉल्ट, और बनेगा NaX, NaOH नहीं बनता है, NaX, वो लास्ट में जो लिखा था वो गलत था, NaX बनेगा। और एक कंपाउंड और बनता है इसमें, इससे बना NaX बन गया, CHX3 बन गया, और सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है हेलो फॉर्म। ये क्या बन गया, एसिड का सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये सोडियम का हैलाइड बन गया, ठीक। हाँ बेसिक मीडियम OH माइनस की तरह काम करेगा। कैटेलिस्ट अनचेंज रहता है, मीडियम तो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, जो प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे भी OH माइनस आसपास होंगे ही, ऐसा नहीं कि होंगे नहीं भाई, गिन के तो OH माइनस ले नहीं रहे ना,
बट इसकी स्टैइकोमेट्री भी याद रखिए, एक बार स्टैइकोमेट्री से भी क्वेश्चन आया हुआ, कितने मोल लेंगे तो क्या बनेगा। तो इसमें ध्यान रखो, ये शायद 4NaOH होता है, ये 3H2 लेते हैं, और यहाँ पे बनता है 3NaX CHX3। देखो बैलेंस हुई, देख लो ध्यान से। एक कार्बन यहाँ चला गया, दो कार्बन यहाँ चले गए, 3 कार्बन का मामला सेट है। हेलोजन का मामला देख लो, 6 हो गए। सोडियम देख लो, 4 हो गए। अब देख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 1 5, 5 ऑक्सीजन है ना। हाँ ऑक्सीजन की कमी है, देखो 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 कहाँ पे हाँ हाँ क्या, तो NaX तो बनाना है ना। कहाँ, तो फिर दिक्कत होगी। चलो बैलेंस अभी मैं लिख दूंगी। प्रोडक्ट क्या बनने हैं, प्रोडक्ट बनने हैं आपके हेलो फॉर्म, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और क्या बनेगा, सोडियम का हैलाइड बन जाएगा NaX। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी इसी तरीके से आपका X2 लेना है, NaOH लेना है, एल्डिहाइड ले रहे हो तो यहाँ पे CHX3, और यहाँ पे फॉर्मेट बनता है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेट बन जाएगा। तो पहली बात, सबसे पहली बात कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में कौन सी चीजें यूज होंगी और क्या बनेंगे प्रोडक्ट, ये दिमाग में बैठा आपके, यस और नो। पहला पॉइंट यही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए क्या करना है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। मेरे पास बैलेंस भी लिखी हुई मैंने लिखी थी कहीं पे, इसमें कई सारे स्टेप हैं। CH3CHO से 4NaOH लगता है, X2 लगता है 3I2, और CHX3 बनता है, HCONA बनता है, NaX बनता है, और वाटर भी बनता है। यहाँ एक्स्ट्रा में वाटर बना के देखो, ऊपर वाले में भी, इसको बैलेंस कर देते हैं। हाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 और 5। हाँ 2 नहीं है, 4 ही है। H2O को बैलेंस कर लो, H2O को देख लो कितने हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हो गए। कितने चाहिए अपने को, 3 4 8 हैं। चार चार आंखें लगा रखी हैं, ध्यान से देखो, कुछ लोगों के पास 4 आंखें हैं, देखिए ध्यान से। 3 ये, एक ये 4, और ये 4, 8 है। इधर देखो, 1 2 और 6। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं, सबको देख लो, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई। 4 1 5, 3 और 2 5 हो गए, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऊपर वाले में भी H2O लगा के बैलेंस कर लो। हाँ हाँ नहीं बैलेंस करो, इसीलिए बोलते हैं पेन नहीं चलता तुम लोगों का। पेन नहीं चलेगा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, क्योंकि पूरे साल चलाने वालों के भी वहां पे नहीं निकलते हैं कई बार। तो नहीं चलाएंगे तब तो दिमाग भी नहीं चलेगा, पेन तो छोड़ो।
पहला काम है प्रोडक्ट याद रखना, दूसरा काम है बैलेंस रिएक्शन भी याद रखो। चार और 6, 10, 10 है। हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन उधर है, 4 हाइड्रोजन उधर है, तो 3H2O ही लगा दे क्या? देख लो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं 3H2O लगाने में। 1 और 4, 5, और इधर भी हो गए 3 और 2, 5 हो तो गए। तो इसका मतलब दोनों की स्टोइकोमेट्री एकदम सेम सी चल रही है। ध्यान से देखो, दोनों रिएक्शन का एक का भी याद है तो मामला सेट हो जाएगा। बस एसीटोन में क्या करना है आपको, एसीटोन में यहाँ पे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाना है, और एसिटल्डिहाइड में यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड देगा नहीं क्योंकि उसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, वो एल्डिहाइड देंगे जो इसमें CH3CO ग्रुप होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल या ऑल 2 वाले जो अल्कोहल है वो कैसे दे रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। जब हमने बात करी है किसकी, कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए एसेंशियल कंडीशन, तो ये कैसे देते हैं एग्जैक्टली ये नहीं देते हैं। अगर बात की जाए हेलोफॉर्म में भी अच्छा 3 तरीके के बन सकते हैं आपके। हाँ, ये यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली नहीं बताना चाहिए, ये हेलो उसमें रिएक्शन बताया जाता है, ये एल्डिहाइड कीटोन में बताया जाता है, पर अभी पढ़ाना ही है तो यहीं पे बता देते हैं मैकेनिज्म वगैरह सब साथ साथ में। ठीक है, तो हेलो फॉर्म में आपका CH Cl3 बन सकता है, CH Br3 बन सकता है, CH I3 बन सकता है। ठीक है, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, याद रखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इसको याद रखिए। येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके, आइडो फॉर्म के। क्या नाम है इसका? आइडो फॉर्म। येलो कलर के क्रिस्टल होंगे। ठीक है, इसकी प्लीजेंट सी स्मेल होती है, लिक्विड होगा, है ना, एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता था। ये वाले की फ्रूटी सी स्मेल होती है, लिक्विड होता है। वो तो ईस्टर का बता रखा है, आप सबको इसी में मिक्स कर लो। येलो क्रिस्टल किसका होता है? आइडोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कैसे होंगे? लिक्विड। इसके येलो क्रिस्टल है, मतलब ये सॉलिड की बात हो रही है। ठीक है, येलो PPT या येलो क्रिस्टल बनेगा ऐसा बोलेंगे। फॉर्मल्डिहाइड की कई होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड लिक्विड, नन ऑफ दिस। ठीक है, बोर्ड में ऐसे सवाल आ सकते हैं जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बताए जाते हैं, है ना। कंपटीशन में इतना कुछ होता है बताने को कि ये जो छोटी छोटी बातें जो इन्होंने भी पूछी ये नहीं बताया जाता है। इसको क्या करना है आपको, बुक से खुद पढ़ना है। तो मतलब बोलेंगे जितना पढ़ाया जा रहा है वही बहुत लग रहा है, अभी एडिशनल बुक से भी ज्ञान लेना है। तो ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो अल्कोहल कैसे देगा, मान लो इथेनॉल दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है, इसको सोचते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इथेनॉल कैसे देगा, कैसे पॉसिबल है? तो इथेनॉल देता कैसे है कि CH3CHOH, ये है इथेनॉल। ठीक है, जब हम लोग NaOH और हेलोजन यूज करते हैं तो NaOH और हेलोजन मिलके बनाते हैं NaOX। ठीक है,
जिसका लास्ट टर्न पे बताया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन का क्या हुआ था, स्प्रे किया गया था कोरोना के टाइम में बहुत, Cl लगा दिया तो सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा ना, उसका छिड़काव हुआ था बहुत ज्यादा। तो ये NaOH जो होता है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, अगर अल्कोहल से इस रिएक्शन को करा रहे हो तो सबसे पहले ये काम क्या करेगा कि पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने में क्या करना होता है एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया हमने, है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूवल या ऑक्सीजन का ऐड, यही तो होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है अल्कोहल में, अल्कोहल पहले इससे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बन गया, ये वाला ग्रुप बन गया, है ना, ये वाला ग्रुप बन गया तो ये तो वो देगा ही, ये तो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा। ये तो पता ही है आपको, कंडीशन बताई गई है, CHX3 बना लेगा। यस, अच्छा, ये NaOX टूटेगा तो बनाएगा Na+ और OX। ऑब्वियसली पता ही है कि सोडियम तो +1 ही होना है हमेशा कहीं पे भी। तो ये क्या बनाएगा, OX-। ठीक है, इसीलिए इसमें X की जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो +1 आती है। ठीक है, तो एल एल इथेनॉल ऐसे देता है। अब टू टू ऑल जो है वो कैसे देंगे, वो भी पहले क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। पहले क्या होंगे वो, ऑक्सीडाइज। तो टू ऑल बोला था ना, जैसे मान लो ये है, ये टू ऑल है, देख पा रहे हैं, ब्यूटेनॉल 2 है ना, या ब्यूटेन टू ऑल, जो भी बोलो आप। इसके ऊपर NaOH+Cl2 आएगा तो क्या बनाएगा, NaOCl बना देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन निकाल दो। क्या हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया, ये वाला ग्रुप बन गया जो चाहिए था। हेलो फॉर्म के लिए यही ग्रुप चाहिए, अब हेलो फॉर्म दे देगा ये। अब इससे ये रिएजेंट क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म। क्लियर है बात। लेकिन अगर प्रोपेन 3 ऑल हो गया, मतलब 3 ऑल है, 4 ऑल है, 5 ऑल है, तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके उससे ये नहीं बनेगा। दिखाऊं, हम्म, वही 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 बताने जा रहे, वही वही सब बात वही बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये दे दिया, क्या है, पेंटेनॉल। ठीक है, अब क्या होगा, NaOX अगर इसके ऊपर लग रहा है, काम कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन का फायदा हेलो फॉर्म रिएक्शन को कुछ नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे CH2CO ग्रुप बना है, CH2CO ग्रुप बना है। दोनों तरफ से देखें तो CH2CO ग्रुप बन रहा है। एसेंशियल कंडीशन क्या है? CH3CO ग्रुप बनना चाहिए, CH3CO ग्रुप बनना चाहिए। मिथाइल कीटोन बोलते हैं इसको, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनना चाहिए। हाँ हाँ, अभी कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे, अभी और बताते हैं जिनमें कि ये नहीं होगा तो भी बन जाएगा, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। क्या इंग्लिश में बताना है? लिखो भैया, लिख लो स्टार बना के, स्टार बनाओ। मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन ऑल टू, कॉमा करके लिखिए, ऑल टू, कॉमा करके लिखिए, इथेनॉल, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। alcohol first oxidize, alcohol first oxidize to produce carbonyl group, alcohol first oxidize to produce carbonyl group, then undergo haloform, then undergo haloform। ठीक है जी, पक्का? इतना खुद से नहीं लिख पा रहे थे? इसमें क्या चीज थी? अब देखो, जैसे रिएजेंट बोला गया NaOH प्लस Cl2 है ना, या KOH प्लस Cl2 हो जाए, तो ये काम करेंगे। या आपको कहीं NaOCl दे दिया गया, NaOBr दे दिया गया, NaOI दे दिया गया, तो ये भी काम करते हैं, ये भी हेलो फॉर्म करवाएंगे। क्योंकि आपको पता है NaOH और I2 मिलके क्या बना रहे हैं? NaOI। तो अगर आपके रिएजेंट की बात करो तो रिएजेंट में आपको क्या क्या मिल सकता है? रिएजेंट में आपको मिल सकता है NaOH प्लस X2, या आपको मिल सकता है ऐसे भी लिखा हुआ NaOX मिल सकता है, या आपको CaOCl2 भी मिल सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे देखो हमने X नहीं लिखा है, ध्यान रखना है ना। CaOCl2 में CaOBr2 CaOI2 नहीं लिखा है, ये केवल क्लोरोफॉर्म के लिए। CaOCl2 भी बन सकता है आपका क्लोरो। लास्ट टाइम पे बताया था ना ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनेगा, बताया था लास्ट टाइम पे, तो उसको दोबारा से नहीं बताऊं, PDF में डाल दूंगी। सीखा हुआ आपने क्लोरल से कैसे बनाया था, कीटोन से कैसे बनाया था, अल्कोहल से कैसे बनाया था, अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज हुआ था। हाँ, तो लास्ट टाइम के उसमें प्रोसेस पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो आज के PDF में मैं उसको पीछे वाले को, क्योंकि भेजा नहीं था PDF, तो इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ठीक है, अब हेलो फॉर्म की ये बेसिक कंडीशन हो गई है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये देख लेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड जो देंगे और कौन से ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि कुछ इसमें मैकेनिज्म के स्टेप हैं जिनसे भी पता लगता है। जैसे मान लो इसके मैकेनिज्म में 6 स्टेप हैं सपोज, है ना, और किसी बीच के स्टेप का कंपाउंड उठा करके लिख के दे दिया कि ये देगा कि नहीं देगा, तो बीच के जो स्टेप का कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी, इसीलिए हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बीच के स्टेप का कंपाउंड उठा करके दे देते हैं और बोल देते हैं ये हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा। तो हम लोग जो मिथाइल कीटोन वाली डेफिनेशन है अगर उससे सोचते हैं तो हम बोल देंगे नहीं देगा,
लेकिन बीच के स्टेप में जो कंपाउंड बन रहा है, अगर वो आगे NaOH और H2 से रिएक्शन करके CHI3 बना रहा है, तो इसका मतलब वो दे रहा है। तो मैकेनिज्म के भी स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना। हाँ अभी बताते, ये आएगी इन्हीं पे, आएगी इन्हीं पे, लेकिन आपको बीच का कंपाउंड भी उठा करके दे सकते हैं। चलिए लिखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। लास्ट उसमें शायद बताई नहीं थी क्या, हेलो फॉर्म की मैकेनिज्म नहीं बताइए पक्का, हेलो फॉर्म की लास्ट वाले चैप्टर में नहीं बताइए, तो सीख लीजिए। CH3 नहीं, लास्ट चैप्टर मैकेनिज्म। चलो कर दो। CH3CO, अब इसके पास आएगा NaOH रिएक्ट करने, OH माइनस है और Na प्लस। ये जो OH माइनस होता है इसको चाहिए H प्लस, तो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है यहां से, इस पोजीशन से, इस पोजीशन के H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो CH3 है, ये CH3 के हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो OH माइनस इसको लेकर के निकल सकता है। जब OH माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे H2O के फॉर्मेट में ये निकल जाएगा। किस फॉर्मेट में निकलेगा, H2O के फॉर्मेट में OH माइनस और H प्लस निकल जाएंगे। जब H2O के फॉर्मेट में ये निकल जाएंगे, तो अब फाइनल में क्या बनेगा हमारे पास, CH2 बनेगा, यस और नो। और H प्लस अगर निकल रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे करके, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाना चाहिए, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही है, अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ऊपर जाएगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, 3 कमी होगी थोड़ी सी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाना है वो क्या दिखाना है, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H, ठीक है। कोई दिक्कत, इस कार्बन को कोई प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले को, हाँ ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बन गया, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसको बनाने की जरूरत क्या थी हाँ जरूरत क्या, अभी देखो, अभी अगले स्टेप में आप बोलोगे अब इसकी भी क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस है ये फिर से क्या होगा, इधर आएगा, ठीक। ये माइनस इधर आ जाएगा, तो अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक। और अगर यहाँ से ऊपर गया था तो इसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या, क्यों बना, हाँ सही है हाँ बस वही, तुम लोग इतना समझ लेते हो। इस पे क्या आएगा, फिर से अगर इलेक्ट्रॉन वापस जाता है तो कैसा चार्ज आएगा, फिर से माइनस चार्ज आएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन आ गए नीचे और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, ठीक है। अब हाँ क्यों हो रहा है फालतू में, ये एक स्टेप क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बस और कुछ नहीं है। अब NaOH तो आ गया था, अब दूसरा रिएजेंट क्या है इसमें, I2 आएगा। अब कौन आएगा,
I2 कैसे ब्रेक होता है? I2 प्लस और I2 माइनस में ब्रेक होगा। ये किसमें ब्रेक होगा? I प्लस और I माइनस 2, है ना। और ये जो I प्लस है ये किसके ऊपर जाकर के अटैक करेगा? जो ये CH2 माइनस वाला है ना, इस पे जाकर के ये अटैच हो जाएगा। ठीक है भैया, अटैच करवा दो। किसको अटैच कराना है? इसको। ये कौन है? कौन खुश हो गया इतना? कौन खुश हो रहा है? ठीक है, शेखर क्या हुआ? कोई नहीं। ठीक, अभी तबीयत ठीक है कि नहीं तुम्हारी? गोली से आराम हो कि नहीं? ये प्लस जा करके गोली बोलते, गब्बर की गोली आ जाती है। प्लस चार्ज CH2 पे आकर के प्लस आई आकर के अटैच हो गया, प्लस आई अटैच हो गया। ठीक है भाई, Na प्लस यहाँ पे था, OH माइनस यूज हुआ था, Na प्लस और I माइनस इसी, हाँ इसी से अब चलेगा पैटर्न। Na प्लस बैठा हुआ था, I माइनस को कैप्चर कर लिया, क्या बन गया? NaI निकल गया, है ना। और प्लस किस पे आकर के अटैच हुआ? इसके ऊपर आकर के अटैच हो गया। यहाँ तक बना लीजिए जल्दी से, सब लोग बनाइए। तुम तो पहले से ही बना रही थी, इसको करने की जरूरत क्या थी? हाँ तो वही तो मैंने आपको बताया कि आपका रिएक्शन क्या होता है, पहले रिएक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसका मैकेनिज्म सोचा जाता है कि कैसे हुआ हो। नहीं, मैकेनिज्म वो नहीं है। मैकेनिज्म बेसिकली बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बहुत सारी चीजों को चेक करके बताई जाती है, इसलिए मानते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने हम बैठे सोच लिए और बोल दिया और दुनिया मानने लगी। और कुछ, और कोई नया करके कुछ नया प्रूफ कर देता है, वो सही प्रूफ कर दे, हर जगह वो सही प्रूफ हो जाए, तो हो सकता है कभी कभी ये क्या हो, कभी ये बदल दिया जाए कि नहीं ये नहीं था, ये था, ये गलत था। पर कोई चैलेंज तो पहले करे। क्या हुआ? चलो यहाँ तक का स्टेप हो गया। अब फिर से उसी स्टेप पे आ जाए, फिर से आएंगे। फिर से कौन आएगा? कौन आ गया? Na प्लस और OH माइनस। ये तब तक यहाँ से हाइड्रोजन लेता रहेगा जब तक हाइड्रोजन यहाँ के खत्म ना हो जाए। अब फिर से क्या होने वाला है? ये माइनस अब क्या होगा? अब कौन जाएगा यहाँ का? एक हाइड्रोजन जाने वाला है ना, तो हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का H2O। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? CH2I माइनस। लिख दें सीधे सीधे? बोलो। तो आ तो गया नेगेटिव चार्ज, हम कहाँ गए? CH कर देना इसको। हाइड्रोजन जा रहा है ना, इसलिए आ रहा है। अब समझ, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? फिर से वही स्टेप। अब कौन आएगा? कौन आने वाला है? I2। I2 के कितने मॉलिक्यूल यूज करने हैं? 3। NaOH के कितने यूज करने हैं? 4। याद रखिए। तो NaOH कितने यूज कर लिए? 2। अब दूसरा I2 यूज करने जा रहे हैं। अब तुम जैसे भी बना लेना, बोर्ड पे मैं ऐसे बना रही हूँ। दूसरा I2 यूज कर रहे हैं अब।
दूसरा I2 यूज करेंगे तो क्या होगा, इस माइनस चार्ज पे आई प्लस आकर के अटैच होगा, आई प्लस, और NaI के फॉर्म में कौन निकलेगा, NaI निकल गया, और इस पे I प्लस आकर के अटैच हो जाएगा, तो अब नई स्पीसीज क्या बन जाएगी, Ci2 बन जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या करें, अब फिर से कौन आएगा, NaOH। I2 कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। अब तो है नहीं हाइड्रोजन, अब क्या करें, कौन वाला, सब नहीं बोलेंगे, सब राशि बोलेंगे, राशि बोलेंगे। कहाँ, क्यों, तो 2 I2 लगा तो दिए, वो H तो एक H यहाँ हट गया था, CH2 एक H पहले स्टेप में चला गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक I को ला करके अटैच करवा दिया, फिर उसके बाद एक H गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने I को ला करके अटैच करवा दिया, हाँ, अरे एक और I आकर के अटैच हो गया तो H ये चला नहीं जाएगा, अरे भाई ये देखो, ये I माइनस था, इस पे चार्ज आया था, ठीक है। अब इस पे माइनस चार्ज है, इसकी वजह से इस पे I2 अटैक कर रहा है ना, इसी की वजह से तो I2 अटैक कर रहा है, तो I आ गया, सही बोल रही है वो, H कहाँ, H क्यों निकल गया, हाँ सही बोल रही। चलो अब आगे की रिएक्शन फिर कराओ, सही कह रही थी राशि, ऐसा थोड़ी ना कि कोई कुछ बोल रहा हो तो सुनो ही ना, अब फिर से H2O निकलवाओ, नहीं अब पहले मैकेनिज्म लिख लो, मैं लिख ही देती हूँ, लिख लो, थर्ड स्टेप का लिख देती हूँ मैं, इतना याद भी रखना, CHI माइनस, किस पे, हाँ बोलो, एक सिंगल बॉन्ड, हाँ खुश, हैप्पी। अब लिखो अगला फेस, अब कौन सा NaOH लगा रहे हैं हम, तीसरा लगा रहे हैं कि चौथा, एक दो, तीसरा ही लगा रहे हैं अभी, 4 लगाने, एक दो लग गया, तीसरा लगा रहे हैं, अब लगा लो भाई तीसरा, H2O निकाल दिया, अब तो ये वाला H निकल जाएगा, अब क्या बचेगा, Ci2 बचेगा माइनस चार्ज वाला, ठीक है। अब फिर से कौन आ जाएगा, तीसरा I2, अब जगह नहीं मेरे पास, अब कहाँ ले जाऊं, क्या, तो उससे क्या हो,
ये फर्स्ट है, ये हमने क्या दिखाया सेकंड, ये हमने क्या दिखाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, फिर हमने क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखाया इसमें तो आई अटैच करा, फिर ये क्या दिखाया 5, फिर क्या दिखाया 6, और फिर क्या दिखाया 7। अब 7 के आगे आ जाओ, कितने I2 हो गए, कितने I2 हो गए, अब तीसरा आएगा, चलो तीसरा लगा दो धनाधन। अब नहीं, शांत शांत एकदम, इसके अलावा भी तो और पढ़ाना है। यहाँ तक बन गया था, ये 7 थी ना अपनी, अब इस पे लगा दो फिर से, क्या क्या लगाएं I2, I2 लगाएंगे तो क्या निकलेगा NaI निकलेगा, है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CI3, CI3 बन जाएगा। हाँ हाँ, किसको, हाँ 3 I माइनस आ गए, 3 I आ गए, हाँ अब क्या बन गया ये, यहाँ तक लिख, अब फिर से चौथा NaOH आना है ना, अब NaOH कहाँ से ले जाए, अब NaOH कहाँ से ले जाए H, अब NaOH, अब NaOH कहाँ से ले जाए, अब देखो क्लास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, NaI कितने निकाल चुके हम लोग, 3 ही निकलने थे, और चौथा NaOH हमने लगा दिया, ठीक है, अब चौथा लगा दिया तो अब चौथा क्या करेगा, चौथा क्या करेगा, ये ऊपर O माइनस, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव, तो OH माइनस कहाँ जाएगा आके अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर लगा दो OH माइनस को। OH माइनस आ करके अटैच, बस 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 बस, OH माइनस आ करके अटैच हो गया, देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये O इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाँ नहीं सही है, हाँ अब अगर नहीं, गलत नहीं होने वाली है, अब अगर ये O माइनस का इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है तो क्या सिचुएशन बन सकती है, हम्म, हाँ। किसको, हाँ इसको एलिब्रेट करके लिख रही हूँ, मतलब इसका भी कुछ काम होने वाला है, चलो देखो, इस पे 3 माइनस हो गए ना, तो ये निकलने वाला है, ये अब निकलने वाला है, तो अगर ये निकल रहा है बाहर तो अब क्या होगा, हाँ बोलो, हाँ तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, CI3 माइनस, इस H प्लस को अगर निकाल दें,
रजत, रजत, what happened to you? तुम लोग ऐसे शैतानी मत करो, रजत की बात ही नहीं सुनते हो। इतनी देर से वो बता रही है, तुम लोग को कदर नहीं है बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। इतनी देर से वो इतनी देर से लड़की बताई जा रही है, आप लोग सुन नहीं रहे। अब क्या होगा, Ci3 माइनस निकल गया और क्या बन गया है, HCOOH। ठीक है, तब भी अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, क्या तो वो कार्बन से ले लिया ना, इसने उतार लिया ना, इसने इलेक्ट्रॉन उतार लिए, इसके पास है, इसके पास अपना क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, कुछ जो भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा, अब अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए क्या होगा, इसका जो OH वाला H है ये निकलेगा यहां से, ये वाला ये H निकल जाएगा। ठीक है, और ये H प्लस, ये H प्लस इस पे जाएगा, तो ये क्या बना लेगा सीधे सीधे, CHI3। अब ये फिर से बन गए, कौन बन गए, O पे माइनस आ गया, अब इसके साथ आकर के कौन अटैच हो जाएगा, Na प्लस बन गया। सुनो, 4 NaOH जोड़ने हैं और 3 I2 जोड़ने हैं। स्टेप कैसे याद रखना है, जहां I2 जोड़ना है वहां क्या निकालना है, NaI निकालना है, और जहां NaOH जोड़ रहे हैं वहां पे क्या निकालना है, 3 स्टेप में H2O, और लास्ट स्टेप में OH को ले जाके चिपका देना है कार्बन पे। लास्ट स्टेप में OH को कार्बन पे लगा देना। दीपक आराम से सोच रहा है, हाँ आराम से समझ लो। ठीक है, और पूरा कैलकुलेशन भी कंप्लीट है। ये सॉल्ट भी बन गया, हेलो फॉर्म भी बन गया, 4 NaOH यूज भी हो गए, 3 NaI भी बन गए, 3 H2O भी बन गए, और 3 I2 भी यूज हो गए। उसमें देख लेना, सिलेबस में देख लेना, सिलेबस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है बोर्ड में, और एक और कोई है, जो बोर्ड की हो वही पढ़ के जाना बोर्ड। अब क्लास देखो ध्यान से, अरे जल्दी करो, अभी और भी कुछ कराना है, बहुत पिक्चर अभी बहुत बाकी है। इस महीने के लास्ट तक एल्डिहाइड कीटोन को निस्तेनाबूद करना है। हालांकि हालांकि बहुत सारे रिएक्शन हो चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन के। ठीक है, अब देखो, मान लो इसमें से कोई स्टेप दे दे, जैसे ये वाला स्टेप दे दिया आपको, ये कंपाउंड दे दिया कि ये कंपाउंड देगा कि नहीं देगा, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये देगा भाई, है ना। बीच वाले स्टेप का अगर कोई दे दिया कंपाउंड, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। हाँ, कहीं पे भी लगाओ। हो गई मैकेनिज्म, हो गई, बहुत पकाऊ थी ना, लेकिन 2 बार लिखोगे ना अगर, तो दिमाग में बैठ जाएगी। एकदम टफ भी नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर चले जाओ, हाँ, क्योंकि
नहीं तो ऊपर तो और अच्छा घुमा है ना। तो क्या है, गजब की बातें करते हो तुम लोग। सर ऐसे थोड़ी वॉशरूम के लिए बोलेंगे मत जाओ। चलो लिख लो कंपाउंड्स कौन से देंगे कौन से नहीं देंगे। कंपाउंड्स लिख लो भाई। CH2ICOH, देखो ध्यान से, ये वो वाला कंपाउंड है जो पहला हेलोजन जब आई जुड़ा था तब बना था, तो ये देगा। ये ये सी वाला, ये एसीटोन के केस में CH Br3 Br2 हो रहा है ना, ये भी तो देगा, ये बनेगा एसीटोन जब लेंगे तो। अभी एल्डिहाइड लिया था ना हमने, कौन कौन से देंगे। इसको देखो ये भी देगा, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है H की जगह पे। ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे CH3CO ग्रुप दिख रहा है ना, और एक CN भी लगा दो इस तरीके से इसी कंडीशन में। एक यहाँ पे CN लगा दो, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कौन से ग्रुप लग गए हैं, बहुत तगड़े वाले -I ग्रुप लगे हुए हैं। किसके साथ, ये जो CO ग्रुप है इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ। तो ये है, ये भी है, कंडीशन दिख रही है आपको, लेकिन इसकी वजह से कुछ इसमें ऐसे इफेक्ट होते हैं, इनको याद रखना कि ये नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप आ गए, इनकी वजह से क्या होगा, ये नहीं देगा। किसको, तुम लोगों को, कल मैं रात को बैठ के यही सोच रही थी, तुम लोगों को जरूरत है। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ऐसे ही हंसते खेलते साल मत निकाल दो। रहने दो, थोड़ी देर बात नहीं करो, थोड़ी देर लिख लो और तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, हंस हंस, हंस हंस के। क्या है, चलो चलो कुछ और लिख लो भाई। तुम लिख नहीं रहे हो अभी, जैसे हम स्लाइड चेंज करें, बस हो गया, चलो और लिख लो। CH3CH
देगा या नहीं देगा? क्यों? क्यों नहीं देगा? क्या है इस पे, इस पे, इस पे, इस पे? ध्यान से देखते जाओ और बताते जाओ देगा कि नहीं देगा। हम्म। ओफो, लड़ना नहीं है। चलो बताओ। फर्स्ट में तो CH3 CHOH दिख रहा है, सीधे सीधे तो देगा ही। फिर सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में भी यहाँ CH3 CO ग्रुप बन जाएगा, दोनों तरफ से बन जाएगा, ये भी देगा। थर्ड को देखो, थर्ड भी देगा। फोर्थ CH3 नहीं बन रहा है ना, CH3 नहीं बन रहा। राशि ने सही पॉइंट बोला, ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो अगल बगल में तो CH2 ही है ना, तो CH2 CO ग्रुप से बात बनने वाली नहीं है। और कौन सा है ये वाला? ये एक्सेप्शन है, इनको याद रखिए, ये एक्सेप्शन है, इनको याद रखिए, ये भी देंगे। इसमें CH3 CO ग्रुप नहीं है, फिर भी देंगे। कहाँ? ये वाले में ये तो देगा, CH3 CO है, ये वाला भी देता है। मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, नहीं तो अभी वही गोल गोल घूमोगा। सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले को देखो ध्यान। ये देखो यहाँ पे एल्कॉक्सी ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया? एल्कॉक्सी। और एल्कॉक्सी ग्रुप क्या होता है ना, कि ये जो होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये पहले ही निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन देने के लिए बैठा नहीं रहे, नहीं है। हाँ, तो ये हेलो फॉर्म। और कौन सा बचा? हाँ, फोर्थ एक्सेप्शन है, याद रख। इसमें भी नहीं है CH3 CO, लेकिन ये भी देगा। हाँ, सेवन, फोर्थ, हाँ फोर्थ, सेवन नहीं, फोर्थ, सेवन नहीं देगा, फोर्थ देगा। अरे
जल्दी करो, क्या है, हो गया, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। दो चार और प्रॉपर्टी तो बता दी, हेलो फॉर्म ही कराते रहे हैं। कितना दिन, हो गया। आज भेजूंगी। अब देखते जाओ और बोलते जाओ। ये वाले को देखो, ये तो देगा। एल्कोहल में केवल यही एल्कोहल है जो देता है, 1 डिग्री में केवल इथेनॉल देता है। CH3CHO देगा, ये नहीं देगा, इसमें CH, ये भी नहीं देगा। अगला देखो, अगला दे देगा। 6 लिखो। भगवान कहते हैं कि काम करते रहिए, जिंदगी नहीं खत्म होनी चाहिए। भगवान कहते हैं जिंदगी नहीं खत्म होनी चाहिए। क्या नहीं खत्म होनी चाहिए? हो हो गया, हो गया तुम्हारा, नोट कर, जल्दी नोट करो। कहाँ से सोचो, कहाँ से देगा? क्या? अब वो क्या करें, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होगा। ये नहीं देगा, CH3CO ग्रुप नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं देगा, ये तो कुछ चांसेस ही नहीं है फॉर्मल्डिहाइड के। तुम 4th पे ही हो, जिनका और लोगों का पूरा हो जाए बता दो। जल्दी से बता दीजिए। हो गया तुम लोग का? मिथेनॉल नहीं देगा, अब तो कर ही लेंगे। देगा, CN, CN वाला याद कर लो कि CH2 के बगल में आ जाए एडजेसेंट में CN,
और कौन आ जाए, NO2 आ जाए, तो आपके वो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हेलो फॉर्म। हो गया, तुम्हारी मर्जी है, आगे चल रही है तुम्हारी मर्जी। मैकेनिज्म में जो ये NaOH का अटैक हो रहा है, यही स्टेप है RDS। अगर आपसे पूछा जाए हेलोजन बदल रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बदल रहे हैं, तो रेट चेंज होगा, उसके ऊपर इफेक्ट। हाँ, क्या हाँ, तो फर्क डालेगा ही ना। इसका मतलब अगर आप कोई भी ले लो, NaOH प्लस I2 ले लो, NaOH प्लस Br2 ले लो, NaOH प्लस, अगर इस बेस को चेंज नहीं कर रहे हो तो रेट क्या होंगे, सेम, है ना। हाइड्रोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तीनों बन रहे होंगे, और NaOH आप सेम NaOH ही ले रहे हो, तो क्या होगा, रेट चेंज, बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पे बताया क्यों, एसिड में क्यों बताया, क्योंकि एसिड भी कभी कभी इससे बनाए जाते हैं। लास्ट में जो सॉल्ट बना था ना, उसका करा देंगे एसिडिफिकेशन, H प्लस ऐड करा देंगे उसमें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बेसिकली किसको बनाने के लिए यूज करते हैं, हेलो फॉर्म के लिए, लेकिन साइड प्रोडक्ट में एसिड का सॉल्ट भी बन रहा है, तो इसलिए एसिड, नहीं तो यहाँ पे बताने का कोई मतलब इसको था नहीं। लेकिन एल्डिहाइड, हाँ I2 ले लो या Br2 ले लो यार। ये क्या था, ये क्या था, यही तो बोल रही थी अभी मैं इतनी देर से। एक मेथड और लिख लो इसका, एसिड बनाने का। एल्कीन ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टीम की रिएक्शन करा दीजिए, एसिड का एक और प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन ही था ना एसिड का। CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम, अंडर प्रेशर क्या लेंगे हम लोग, H3PO4 573, नाम बता दो एसिड का, 673 केल्विन टेम्परेचर। एक कार्बन इंट्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, 2 कार्बन का एल्कीन है, 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। कितने कार्बन का एसिड बन जाएगा, 3 का। कौन सा एसिड बन गया, वही जो अभी इन्होंने बनाया था, हाँ प्रोपेनोइक, या इनके हिसाब से जनरल नेम है प्रोपियोनोइक एसिड। ठीक है, 2 और एक ये 3 कार्बन यहां से आए, हो गया। प्रेशर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर कितना है 573 से 673, कितना हो गया टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, इसी रिएक्शन में अगर ये ले लो, ये वाला ये लिया था आप, कौन सा ले लें, दूसरा एल्कीन,
क्या बनेंगे? सेम कंडीशन है ऊपर वाली, लिख नहीं रही हूं, ठीक है। तो इसमें 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन वाले में क्या हो जाता है? कुछ भी होता रहता है यहाँ। हाँ हाँ जी, ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, मैकेनिज्म का कुछ लोचा है। शेखर, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो घर चल जाओ, अगर ज्यादा आपको लग रहा है तो। ठीक है, तुमको जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम हो, वो सर को जाके बताओ। क्लास, वो सर को जाके बताओ आप। ये रिएक्शन देख लो। हाँ, RONA अगर ले लें और क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीटअप कर दें अंडर प्रेशर, RCONA बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? इसको कर देंगे हम लोग डाइल्यूट HCl से एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब इतनी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में ओवरऑल में बहुत रिएक्शन है, तो वो क्या हो जाएंगी, कुछ कम हो। क्या प्रॉब्लम है? सरप्राइज कहाँ दे दिया? 21 का लिखा था ना, अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और फिनॉल लिखा हुआ था। मैसेज मैंने लिखा है कि ईथर भी पढ़िए और कल टेस्ट होगा। नया क्या बोल दिया मैंने ऐसा? यही तो बोला, ईथर कंप्लीट हो गया तो ईथर भी पढ़ लीजिए। वीडियो चल रहा है अभी, तुम्हें बता, अभी रुक जाओ तुम, बाद में तुम्हारे हिसाब करते हैं, बाद में तुम्हारा हिसाब करते हैं, अभी रुक जाओ। बहुत ही क्लास शैतानी न करे। हो गया, हो गया। प्रॉपर्टीज, पहले फिजिकल पढ़ लो फिर केमिकल पढ़ लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करो तो आपका, एक तो ये डाइमर बनाते हैं, छोटे जो एसिड होंगे वो क्या बनाएंगे, डाइमर। तो एसिटिक एसिड क्या बनाता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब है 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। ऐसे कैसे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे। बाहर निकाल दूंगी मैं अभी। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग कैसे हुई? कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, यहाँ पे OH तो लगाए। वही मैं कह रही हूँ, बॉन्डिंग कैसे हो गई? क्या? मैं कह रही हूँ बॉन्डिंग कैसे हो गई? अब हो गई। डाइमर बन गया इसका। ठीक है। अच्छा हाँ। और जैसे जैसे आपका, इसीलिए इसका सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था अब नॉर्मल मोलर मास आता है। जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इसका मोलर मास जस्ट डबल आता है, 60 आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड आता है 120। ठीक है। दूसरी चीज, अगर जैसे जैसे एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तीसरी चीज, जो एलिफेटिक एसिड हैं और जो एरोमेटिक एसिड हैं, एरोमेटिक एसिड का बॉइलिंग और मेल्टिंग, एरोमेटिक एसिड का बॉइलिंग और मेल्टिंग क्या होगा? ज्यादा होता है। रीजन क्या बताएंगे? रीजन क्या बताएंगे? हाँ, ये जो आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक जो एसिड है, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ये जो एसिड है इनमें क्या होगा आपका? रिंग फॉर्मेशन होता है। रिंग होती है प्लेनर। रिंग कैसी होती है? प्लेनर होती है। तो उनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल में अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। ठीक है, एक रेगुलर अच्छी तरीके की पैकिंग हो जाती है। लेकिन जो एलिफेटिक एसिड होते हैं उनका जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, चेन क्या होती है आपकी, ब्रांचिंग भी उसमें होने लगती है, बड़ी भी चेन होने लगती है, तो उनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कौन सा, अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो टेट्राहेड्रल होगा, तो उसकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी किसी प्लेनर रिंग की होगी। तो प्लेनर वाले स्ट्रक्चर क्योंकि ज्यादा अच्छी पैकिंग करते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है एलिफेटिक के कंपैरिजन में। इन जनरल ये चीज देखी गई। क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हर साल आपका नीट या जेई का एक क्वेश्चन है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर में एक स्पेशल इफेक्ट बताया गया आपको, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर में कौन सा इफेक्ट प्रोमिनेंट है? यहाँ पे एसिड की बात हो रही है, एसिड में ऑर्थो, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किस वजह से होता है? एक तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको दिखाई देगी, जो COH ग्रुप है इसका -I इफेक्ट, इसकी वजह से भी। ठीक है। रेजोनेंस का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट की बात हो रही है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखेगा, COH का -I इफेक्ट भी दिखेगा। इन सब की वजह से जितने भी कोई भी आप एसिड का कंपैरिजन कर रहे हो, उन एसिड के कंपैरिजन में जितने भी रिंग वाले एसिड हैं, बेंजीन रिंग वाले, उन एसिड के कंपैरिजन में आपको ऑर्थो की एसिडिटी क्या याद रखनी है? एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। चाहे बेंजोइक एसिड के ऊपर एमिनो लगाओ, चाहे बेंजोइक एसिड के ऊपर मिथाइल लगा लो, Cl लगा लो, कोई भी ग्रुप लगा लो, बेंजोइक एसिड के ऊपर दूसरा ऑर्थो की एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा। एक एसिडिक कैरेक्टर जरूर पूछा जाएगा, चाहे रीजन असर्शन बना करके, चाहे मेन क्वेश्चन डाल के। ठीक है, तो ऑल्टरनेट में ये आता ही है, तो सारे के सारे याद रखने। क्लियर है बात इतनी? नोट करूं मैं किस में क्या होता है? एक चार्ट बना लीजिए और उसको इस तरीके से याद कर लीजिए। ये किसके लिए बता रहे हैं? ऑर्थो इफेक्ट कहाँ काम करेगा? बेंजीन रिंग वाले में। नॉर्मल वाले में तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो जरा एक लिस्ट बना लो। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो।
ऑर्थो डायरेक्टिंग नहीं, सीओएच तो मेटा डायरेक्टिंग होगा ना। ऑर्थो का मतलब सीओएच की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आएगा तो उस ग्रुप को मेटा पे रखो, उस ग्रुप को पैरा पे रखो, उस ग्रुप को ना रखो। उस ग्रुप को मेटा पे सीओएच है इंजीनियरिंग पे, उसके ऑर्थो पे किसी को लाओ, किसी भी ग्रुप को, उसी ग्रुप को मेटा पे लाओ, उसी ग्रुप को पैरा पे लाओ, उस ग्रुप को ना लाओ, सिंपल बेंजोइक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? ऑर्थो का होगा। नोट करो ऑर्थो इफेक्ट कहाँ कहाँ है इसमें, सारे केसेस में देखने को मिलेगा। एक जरूर पूछ लेते हैं बेंजोइक एसिड का, बना लो जल्दी से। पहला किसका है? NO2। NO2 के केस में भी ऑर्थो सबसे पहले है, सभी के केस में ऑर्थो सबसे पहले आएगा। काम तो बहुत जगह आता है ना। ये किसके केस में है? क्लास देखिए, ऑर्थो मतलब NO2 के केस में सबसे ज्यादा किसका है? ऑर्थो का तो होना ही है, तो इसको भूल ही जाइए, ऑर्थो का तो होना ही है। उसके बाद कौन है? पैरा, उसके बाद मेटा, उसके बाद नॉर्मल बेंजोइक एसिड। अब अगर OH लगा दो, ये किसकी आवाज से? आपको मैंने बताया है ना, आपको मैंने क्या बताया है? सारांश क्या बताया है? कभी कभी मैं पढ़ाते पढ़ाते यूं ही पूछ लेती हूँ, और इतनी डिस्टेंस नहीं है, इतने टाइम में आवाज भी पहचानने लगी। ठीक है, तो आप अगल बगल वालों से ये ना कहें कि तेरे को कौन दिखता है और मेरे को कौन दिखता है। हमको सब सुनाई आता है और दिखाई भी आता है। नोट कर लो, नोट तुम लोग के नोट। नोट हो गए? 3-4 केस हैं, तीनों चारों याद रखो। स्पेशल ये वाला अलग से याद रखना भाई, स्टार बना देती हूँ इस पे। एमिनो वाले पे जो सिंपल वाला है वो क्या है? वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, क्योंकि एमिनो में कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? एमीन ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा भाई, बोलो जो। एमीन जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं ना, अमोनिया से बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। तो केवल इसमें ऑर्थो आ रहा है तीसरे नंबर पे, बाकी सब में ऑर्थो किस नंबर पे आएगा? पहले पे। तो इसको अलग से याद रखना कि इसमें ऑर्थो कहाँ पे गया? जी देखो, देखो NO2 जो है इस पे तो -I काम करेगा और -M। मेजर वे में किसको कंसीडर करेंगे? -M को कंसीडर करेंगे। ठीक है, OH में क्या कंसीडर करेंगे? OH क्योंकि कैसा होता है आपका OH? ये जो ऊपर फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये OH जो होता है एसिडिक कैरेक्टर वाला तो होता है, लेकिन OH में क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये दे सकता है +M इफेक्ट, और ऑक्सीजन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है ना। लेकिन ज्यादा इसमें कौन सा इफेक्ट होता है आपका? +M इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, इससे सोचेंगे।
तीसरे वाले में एमीन वाले में एमीन का लोन पेयर आ जाता है और बेसिक कैरेक्टर इसमें आता है, इसलिए इसके डेटा इस तरीके से इनवर्स आए हुए। जैसे यहाँ वाले में अगर देखो, इसमें देखो अगर ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड अगर देखो, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है COH का, और माइनस M इफेक्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से आपका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है। नहीं तो अगर वैसे सोचो तो हम लोग ये तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं, ध्यान से देखो, नहीं है। ये वाले जो OH है, ये वाला जो OH है, इसके अगर नाइट्रोजन और ये पास में, इसके पास में अगर आ जाए तो चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस को भी ये खत्म कर देता है, इसका माइनस आई, इसका माइनस M और माइनस आई इफेक्ट COH का, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो, जैसे हम लोग फिनॉल में लिए थे तो क्या लिए थे कि फिनॉल में NO2 और ये OH यहाँ पे था, तो वो ट्रैप कर ले रहा था हाइड्रोजन को, तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, निकल नहीं पाए, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ट्रैप हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, COH के इफेक्ट की वजह से। NH2 में आपको दूसरा केस याद रखना है। हाँ, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा है, इसकी वजह से। किसका बता दिया, NO2 का बता दिया। वो ना देखो, वो मत देखो तुम। CH3 का बता दिया। मिथाइल वाले में भी CH3 ऑर्थो वाला तो सबसे पहले है, फिर उसके बाद CH3 कैसा इफेक्ट देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा ना, इसीलिए नॉर्मल वाले से बाकी सब क्या होंगे, कम आएंगे। मेटा भी और पैरा भी, सारे के सारे पीछे जाएंगे। Cl का बता दिया मैंने, Cl का बताया, क्लोरीन का भी होना चाहिए ना। यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट केवल एमीन के केस में प्रोमिनेंट नहीं है, बाकी सब में ऑर्थो इफेक्ट आपका काम कर रहा, सबके सब में क्या काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। सबसे कम यहाँ कौन सा है, नॉर्मल। OCH3 लगाते हैं तो ऑर्थो और मेटा दोनों के इक्वल आते हैं, जो डेटा आया वो क्या आया, इक्वल। केवल एक ऐसा है जिसमें डेटा क्या है, सेम है। कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, OCH3। तो ऑर्थो और मेटा का जो Ka का वैल्यू आया वो क्या आया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि सेम है, एकदम सेम आया, एग्जैक्ट। फिर कौन सा आता है, नॉर्मल, और फिर कौन आ जाएगा, पैरा। ठीक है, तो एमीन वाले केस में ऑर्थो वाला पहले नहीं आया था, और किस केस में, और दो चीजें OCH3 वाले में ऑर्थो सबसे पहले, फिर ऑर्थो और मेटा का सेम, फिर उसके बाद कौन है, नॉर्मल, फिर लास्ट में जाकर के पैरा आएगा। इन सारे जितने भी केसेस हैं इनमें से एक केस रिंग वाला, जब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछने को आते हैं तो रिंग वाले को ही ज्यादा पूछते हैं आपका, ठीक है।
अगर स्ट्रेट चेन है मान लो, और स्ट्रेट चेन में एसिटिक एसिड पे Cl लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, तो किसकी ज्यादा होगी स्ट्रेट चेन में? CH2 पे यहाँ Cl लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, CH2 पे I लगा दिया, फिर CH2 पे ब्रोमीन लगा दिया, फिर CH2 पे लगा दो फ्लोरीन, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ? फ्लोरीन वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। 4 1 3 2, ठीक है। आई इफेक्ट से इसको देखा जाता है, कौन सा इसमें एम इफेक्ट तो देखते नहीं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में पोजीशन अगर चेंज कर दी जाए तो एक बार अल्फा पे लगा लो, एक बार बीटा पे लगा लो, एक बार एक बार इस पे लगा दिया क्लोरीन, एक बार इस पे लगा दो, और एक बार लास्ट वाले पे लगा दो, CH2, ठीक है। अगर ये कार्बन देखो तो ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन है, ये कौन सा है बीटा, ये कौन सा है गामा। तो माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस से क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा दूर है वहां पे सबसे कम माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब तुम लोग थोड़ी देर में बेहोश करने वाले हो, और हमें भी बेहोश करोगे, खुद भी हो जाओगे। एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म करके बंद कर देते हैं, कोई रहना नहीं चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, हेलोजन का नंबर बढ़ा दें तो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे CCl CH2COH है, एक क्लोरीन लगाया, फिर 2 क्लोरीन लगा दो, फिर 3 क्लोरीन लगा दो, इससे ज्यादा नहीं लग पाएंगे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ज्यादा हेलोजन होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक ही पोजीशन पे है इसलिए कंपेयर हम लोग कर पा रहे। फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कौन आता है इसके बीच में, बेंजोइक, फिर इनसे कम आते हैं एसिटिक एसिड इसके बाद, ठीक है। और फिनॉल वाला ऑर्डर याद रखिए, फिनॉल वाले में कौन कौन था, सबसे ज्यादा कौन सा लेंगे, कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद आ जाता है आपका फिनॉल, फिर आ जाएगा आपका वाटर, फिर आ जाएगा एल्कोहल, फिर लास्ट में आएगा टर्मिनल एल्काइन। लास्ट में कौन आएगा, टर्मिनल एल्काइन। सब एसिडिक है, सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसका है, ठीक है। ऐसे क्यों देख रहे हो, कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, sp हो, sp2 हो, sp3 हो, तो किसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक, sp जो होता है, sp का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। जैसे मान लो तुम 3 हाइड्रोजन बना लो इस तरीके से,
कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस में ये पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, अगर नहीं याद रहेगा तो क्या होगा, ये एसपी हो गया, मामला आपका खराब होने के चांसेस हैं। C6H5COH में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, और इसके बाद जाके आएगा सिंपल डबल बॉन्ड। सिंपल वाले डबल बॉन्ड इसके बाद आएंगे, इसमें भी sp2 है लेकिन इसके बाद जिनका डबल बॉन्ड हाँ ऑक्सीजन खींचेंगे ना इलेक्ट्रॉन को, तो H+ निकलने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। इसको बहुत बहुत ज्यादा वो इसको बहुत ज्यादा एलिब्रेट करके मैंने इसलिए नहीं समझा